बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से एक बार राधे 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 राधे। तो गोकर्ण जी समझा दे पिताजी, अभी भी आपके पास समय है, जाओ वन में भगवान के नाम का भजन करो, छोड़ो ये मोह माया, छोड़ो पुत्र को। और गोकर्ण जी की बात मान लेते हैं आत्मदेव जी और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर धुंधकारी अपनी माँ को सताने लगता है कि माँ तो पैसा कहाँ रखा है, धन कहाँ है। तो माँ कहती बेटा जितना धन था तुमने पूरा जुए सट्टे में बर्बाद कर दिया। तो धुंधकारी अपनी माँ को मारने दौड़ता है। तो धुंधली ने सोचा कि आज मुझे मेरा बेटा ही जब मारने को तैयार हो गया तो मेरा रहने का यहाँ कोई मतलब नहीं। और धुंधली रात में जाकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती। अब धुंधकारी ने सोचा माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, अब मैं अकेला हूँ। तो जो गोकर्ण जी उन्होंने सोचा देखो इसने माँ को सता दिया, माँ कहीं चली गई, पिताजी वन में चले गए, अब हम अकेले रहकर यहाँ क्या करेंगे। तो गोकर्ण जी भी कहते भैया हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो धुंधकारी कहता है चले जाओ। तो जब धुंधकारी के पास कोई नहीं बचा तो उसने उसकी जो वेश्या है 5 उनको घर ले आया, उनसे बोला कि अब तुम चलो हमारे घर चलो, क्योंकि हमारे घर ना माता पिता हैं ना हमारे भाई है, अब हम अकेले रहते हैं, चलो अपन अब साथ में रहेंगे। तो 5 वेश्याओं को रख लेता है अपने घर में। अब रोज रात को ये चोरी करने जाता और खूब धन लाता। एक दिन धुंधकारी बहुत सा धन लेकर आया। तो 5 वेश्याओं ने सोचा देखो आज ये राजघराने से चोरी करके लाया है और निश्चित ही एक दिन पता चलेगा, जब राजा इसको पकड़ेंगे तो ये हमारा नाम भी बताएगा। राजा जब इससे पूछेंगे कि धन कहाँ गया हमारा, तो ये नाम ले देगा कि मैंने उनको दिया। तो 5 वेश्याएं मिलकर बात कर रही हैं कि क्या किया जाए इसके साथ। तो उनमें से एक बोलती बहना एक काम करते हैं, जब ये रात्रि में सोएगा तो इसको हम मार देंगे और इसका जो धन है वह हम अपने पास रख लेंगे और कुछ दिन बाद अपने घर को चलेंगे। तो जैसे ही रात को धुंधकारी बिस्तर पर सोया तो 5 वेश्याओं ने हाथ बांधे पैर बांधे और उसे खूब पीटने लगी। जब वह नहीं मरा वो चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में आगे के जलते हुए अंगारे मुंह में भर दिए। उसके मुंह में अंगारे भरने से उसके प्राण निकल गए। देखिए अधर्मी व्यक्ति की ऐसी दशा होती है जो अपने जीवन में अधर्म करता है, संतों की वाणी को स्वीकार नहीं करता, ब्राह्मणों की वाणी को स्वीकार नहीं करता और अपना जीवन मनमुखी तरीके से जीता है, जो मन कहता है वैसा जीता है। तो देखिए आज धुंधकारी ने जो पाप कर्म किए, अपने माता पिता को सताया, गांव वालों से झगड़ा किया, तो आज उसकी देखिए दुर्गति कैसी हुई। वह प्रेत बन गया। वेश्याओं ने उसे वहीं पे गड़ा दिया और उसका सारा धन लेकर चली गई। जब वे प्रेत बन गया तो जो उसके गोकर्ण भाई हैं उन्हें तीर्थ में पता चला किसी के द्वारा कि तुम्हारे जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से गया जी में जाकर श्राद्ध कराया, पिंडदान किए और कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी घर आए तो रात्रि का समय हो गया था।
तो उन्होंने सोचा किसी यजमान के घर ना जाने से अच्छा है मैं अपने स्वयं के घर में रात विश्राम कर लूँ। तो रात्रि में विश्राम कर रहे, रात के 12 बजे थी। रात को 12 बजे उनको एक भैंसे के रूप में कुछ आया, तो वो भगाने लगे कि भाग इधर से। वही भैंसा देखते देखे सुअर बन जाता है, नाना प्रकार की जीव बन जाता है। तो गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो?